गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग न्यू चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये चैप्टर भी जो है ना वो आपको आसान लगेगा फ्रेंड, यदि आप इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को आप जानते हैं, बेसिक्स चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे फ्रेंड्स यह बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से देखेंगे, है ना, आराम से देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट को आप जान लें। जैसे सर आप सेट को पता होगा, है ना, सेट जाने, सबसेट, ठीक है। फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो हम लोग बारी बारी से सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि सेट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम जो कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, है ना, जैसे ए से दिखाएं या बी से दिखाएं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के साथ बताते हैं, एक बराबर हम लिख रहे हैं 1 2 3, एक सेट हो गया। आप बी से भी दिखा सकते हैं, है ना, कोई भी कैपिटल लेटर आप लिख सकते हो, ए बी सी, आप इसे जानते हैं, 11th में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो सेट हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड, सबसेट, है ना, आप इसे जानते भी होंगे। सबसेट को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, है ना, ये जो साइन है आपका इस तरह से, ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट, मान लीजिए ए एंड बी आर टू नॉन इक्विटी सेट। ए एक सेट रहेगा और बी सेट रहेगा, जैसे ए सेट है ना, बी सेट है, दोनों नॉन इक्विटी इसमें एलिमेंट है ना, इसको नॉन इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये नॉन इक्विटी सेट हो, आर टू नॉन इक्विटी सेट एंड और इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी में मिलता हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, हाँ मौजूद हो, देन इट इज नोन एज सबसेट। तब उसे हम लोग सबसेट कहते हैं। क्या, कैसा लिखते हैं, इट इज रिटन एज ए सबसेट बी। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। मान लीजिए ए बराबर आपके पास 1 2 3 है, ए एक सेट है, नॉन इक्वल सेट। बी सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर गौर करो, ए का जो प्रत्येक एलिमेंट जो है 1 2 3 ये इसे मौजूद है कि नहीं, इसमें है ना। तो हम इसे लिखेंगे, इसे बोल सकते हैं ए सबसेट बी। क्या लिखते हैं, ए सबसेट बी, यानी ए का जो एलिमेंट सारा जो है वो बी में मौजूद है, ठीक है फ्रेंड, है ना। तो सबसेट आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, है ना। सबसेट वर्ड बोलेंगे मतलब समझ लीजिएगा, जैसे ए सबसेट बी बोल रहे हैं मतलब ए का टोटल बी में मौजूद है, समझे बात को, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखने हैं, ओके। तो आप इसे लिखें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड, है ना, ऑर्डर पेयर, है ना, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हम लोग ए कॉमा बी से दिखाते हैं, मतलब कि यहाँ पर दो एलिमेंट, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा हुआ तो सब क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर, ठीक है। मैंने इसका मीनिंग लिखा है, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ा, है ना, ऑब्जेक्ट रिटेन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी खास तरह से लिखा जाए, नोन एज ऑर्डर पेयर। जैसे मान लीजिए मैंने भी जस्ट बताया कि मान लो 1 2 2 3, है ना, 4 5, ठीक है। एक तरीके से लिखा हुआ है ना, खास तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर, ठीक है। बस अब सिंपल से याद रखना है कि दो एलिमेंट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है ना, इस तरह से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर एलिमेंट। इसके बाद जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान देना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। इसे बस आराम से समझना है फ्रेंड, ठीक है। बिल्कुल आप लैंग्वेज से नहीं डरे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को हम लोग दिखाते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक। प्रोडक्ट को हम लोग दिखाते हैं क्या, ए क्रॉस बी, टू सेट का कार्टेशियन। एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए फ्रेंड, है ना। मान लीजिए
लीजिए आपको ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, और एक बी सेट है आपके पास 4 5, ठीक है। आपको कार्डियल प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ओके, देखो सिंपल सा है। पहले आप ए का वैल्यू लिख लो, कितना है जी 1 2 3, ए सेट हो गया, क्रॉस क्रॉस, बी सेट 4 5, ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो ऑर्डर पेयर में लिखाएंगे, यानी जोड़े में लिखाएंगे। ओके, तो देखो किस तरह से लिखेंगे आप, इसे जानते भी हैं। 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 4 आएगा, फिर 1 5 से 1 5, 1 का हो चुका है, अब 2 से करेंगे, 2 4, फिर 2 5, है ना, फटाफट 3 4, फिर क्या हो जाएगा 3 5। ओके ना, तो कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ सेट आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपको ए वैल्यू दिया रहेगा, बी वैल्यू दिया रहेगा, क्रॉस, तो क्रॉस बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे जी, कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिफिनेशन में लिख रखा है कि कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। अब यहाँ पर ये बात बताया मैंने कि जो पहला एलिमेंट होता है ना वो सेट ए का एलिमेंट होता है, देखिए 1 1 है ना, ठीक है। 2 जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, ठीक है। क्लियर, मैंने यहाँ पर यह लिख रखा है, आप इसे अच्छे से लिखें, है ना, फिर आगे पॉइंट पे आप क्लियर आते हैं, ठीक है जी। चलिए, है ना, कार्डियल प्रोडक्ट जो है वो ध्यान से देखें। ओके, ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, है ना, रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। हम लोगों ने अभी सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, है ना, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए जी ए का वैल्यू है 1 2 3, और बी का वैल्यू है आपका सेट जो है वो 4 5, ठीक है। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से, ठीक है। जैसे देखो सिंपल है ये, है ना, ये मेरा ए सेट है, कितना है जी 1 2 3, और एक बी सेट कितना है 4 5, है ना। हमें फाइंड करना है क्या, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो सबसे पहले ए जो एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, है ना। तो हम लिखते क्या है 1 4, सिंपल है। फिर 1 4 होने के बाद 1 किसके साथ, 5 के साथ। अब डायग्राम देखते होंगे एनसीईआरटी बुक में, है ना, किसी बुक में, तो कंफ्यूज ना करें, है ना, आप देखे समझ सकते हैं किस तरह से होगा। 1 4 फिर 1 5, ओके। फिर क्या लिखेंगे, फिर 2 4 होगा जी, फिर क्या होगा 2 5, है ना। फिर क्या, फिर से करोगे तो क्या होगा 3 4, और फिर आपके हो जाएंगे 3 5, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट जो करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट को, है ना, वो आपको इस तरह से लिखने हैं, यानी आपको मिल गया ए क्रॉस बी का वैल्यू, क्लियर है ना। तो रिप्रेजेंट भी आप लिखें, है ना, इसे भी आप अच्छे से लिख लें। फिर आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड वो सिंबल, है ना, सिंबल से भी आप कंफ्यूज ना करेंगे, है ना, आराम से उसको समझेंगे कि इस तरह से जस्ट मैंने आपको बताया, इस तरह से हम क्या दिखाते हैं, सेट को दिखाते हैं, है ना, ठीक है, आप जान रहे हैं। इसे 5 ये बोलते बिलोंग्स, है ना, इस तरह से लिखा हुआ ना ई, है ना, इसको क्या बनेंगे बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब संबंध होना। जैसे मैं इसके एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं। मान लीजिए ए एलिमेंट है, मेरे ए सेट था, मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, ए सेट है, और आपसे पूछ दिया जाए कि मेरे पास 2, ये जो 2 है क्या ए में आ रहा है, 2 जो है वो बिलोंग करता है ए में, यस सर, तो 2 बोलेंगे बिलोंग्स करता है सेट ए। ये जो 2 एलिमेंट है वो सेट ए में है, तो इसको बोलेंगे बिलोंग, ठीक है। जैसे हमने एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया 4 क्या है, तो क्या 4 इसमें है जी, 4 सेट ए में है, नहीं, बोलेंगे 4 डज नॉट बिलोंग ए, है ना। तो ये बिलोंग का मतलब होता है संबंध होना, यानी किसी एलिमेंट को उसमें मौजूद होना, ठीक, मिलना, बिलोंग, ठीक। इसे बोला जस्ट नॉट बिलोंग, ठीक। और इसे बताया मेरे फ्रेंड सबसेट, है ना, सबसेट यानी ए सबसेट बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद है, ठीक है। और बी सबसेट ए का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, बी का एलिमेंट से लेते हैं,
ठीक है ना। चलो कट रहेगा नोट सबसेट। देखिए हम ध्यान दीजिएगा, इस तरह से फाइव मतलब खाली एम्प्टी फाइव या कोई सेट केवल इस तरह से दर्शा दिया है, इसमें एलिमेंट डाला ही नहीं, 1 2 नंबर कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किस तरह से दर्शाएंगे, आप चाहे तो 5 लिख दो या इस तरह से लिख सकते हो, एम्प्टी सेट। ओके हाँ, ये ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या होता है, इस तरह से डबल बिंदु है ना, या ऐसा लिखा होगा या इस तरह से, है ना। तो इसे हम बोलेंगे सच दैट, क्या बोलेंगे, सच दैट। जैसे देख लीजिए, है ना, ए बी या कुछ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, है ना, बी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो सेट है वो सच दैट, क्या ए सेट है ना, इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट। और इसका स्थान पर कभी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बस मीनिंग समझते चलिए। 5 है ना, या एम्प्टी, इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। अच्छा ये है ना, सच दैट बोलेंगे। इसे देखिए फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, है ना, इसको क्या बोलेंगे, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल। इसे देखिए ये कैपिटल यू जो है या म्यू के जैसा है, या जो एस है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यानी कि सबसे बड़ा सेट यही होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है फ्रेंड, है ना, तो इसे आप अच्छे से लिखें, है ना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने पॉइंट्स पर आते हैं रिलेशन पे, ठीक है। इधर बिल्कुल आसान लगेगा फ्रेंड, है ना। अभी अब जितना भी पॉइंट्स आपको बताया वो अगर आपने थोड़ा सा भी समझा होगा तो बिल्कुल आप इसे समझ पाएंगे, समझेंगे आप, ठीक है। देखो सिंपल है रिलेशन। अब रिलेशन है क्या, उसके बारे में मैंने लिखा, लेट मान लीजिए ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एक सेट है और बी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें एलिमेंट है, ए और बी दो सेट है, ओके। देन ए रिलेशन आर, रिलेशन को किसे दिखा रहे हैं, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है फ्रेंड वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। जैसे रिलेशन जो हम फाइंड करेंगे वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। सिंपल सा बात ये समझ लीजिए, ए क्रॉस बी तो आप फाइंड करना जानते हैं, बिल्कुल आपको सिखाया मैंने भी, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे सारा, ठीक है। जो रिलेशन हमारा जो होगा ना, जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी मिलेगा, सबसेट होगा, उसमें मौजूद होगा। हमने जस्ट बताया था सबसेट का मतलब, ठीक है। रिलेशन जो होगा, रिलेशन वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा इसको और बता दूं, फिर एग्जाम्पल आपको बता दूं, ठीक है, एकदम बिल्कुल आराम से, ओके। आप ऐसा ही लिखा सकते हैं, हाँ ये सबसेट ऑफ क्रॉस को हम लोग ए बी लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में आता है, जहां ए जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है और बी जो होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का ऐसा भी आ सकता है कि रिलेशन को डिफाइन करें, तो रिलेशन आप इतना के डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। बस इतना है कि रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका भाई, ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है तो आप इसे लिखिए तो पहले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए फ्रेंड, हाँ ठीक है। देखो ए बराबर मैंने एक सेट लिया 1 2 3 और बी बराबर एक सेट लिया 2 3, है ना, कोई भी सेट हो सकता है आपका। रिलेशन बता रखा है ए बी, है ना, दो ऐसे ऑर्डर पेयर एलिमेंट जहां पर ए माइनस बी यानी ए बी जो है ना एलिमेंट, उसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ, तो देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, बोलेंगे सिंस ए क्रॉस बी, सबसे पहले क्रॉस, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 है, क्रॉस 2 3, चलो बताइए कितना आएगा, फटाफट कर लेते हैं, 1 2 1 3, फिर क्या होगा, अच्छा 2 2, फिर क्या होगा 2 3, ओके ना, फिर 3 2, फिर 3 3,
ये आपका तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया फ्रेंड। जो हमें रिलेशन फाइंड करना है रिलेशन बताना ए और बी दो एलिमेंट होने चाहिए, जहां पर ए और बी आपस में घटाएं तो क्या आना चाहिए 0। तो आप यहां पर देखो तो जी कौन कौन ऐसे दो नंबर है यहां पर रिलेशन में, कौन ऐसे दो नंबर है जिसको आपस में घटाएंगे, क्योंकि ए माइनस बी जो नंबर चूज करेंगे वो लिखा हुआ ए माइनस बी करने से क्या होता है 0। तो बताओ यहां पर क्या है रिलेशन। अगर हम 1 2 लेते हैं तो इसको बताया गया है a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 2 बराबर 0। तो -1 बराबर 0 ये होगा क्या पॉसिबल नहीं, ये नहीं दे सकते। अच्छा सर तो कौन होगा, देखो 2 2 है ना, a मेरा 2 b में 2, तो 2 में से 2 ये देखिए कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहाँ पर, सोचिए कि a और b दो एलिमेंट जिसको आपस में घटाने से क्या 0 लिखा हुआ, कंडीशन इस तरह से रिलेशन बता रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका। अच्छा और बताओ क्या आएगा इसमें, 2 2 हो जाएगा, 2 3 होगा क्या, नहीं 3 3 हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये मेरे रिलेशन हो जाएंगे फ्रेंड, क्या हो जाएगा रिलेशन। और मैंने डिफाइन में बताया था डिफिनेशन में कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का, सबसेट का मीनिंग भी बता रखा है। तो अब ये देखो यहां पर 2 2 3 3 ये जो भी है रिलेशन का जो वैल्यू आया है वो सबसेट है कि नहीं a क्रॉस b का, a क्रॉस b ये सारा। और मैंने बोला रिलेशन 2 2 और 3 3 क्या उसमें मौजूद है कि नहीं, जो रिलेशन हमने चूज किया निकाला है वो उसमें मौजूद है ना a क्रॉस b में। ठीक है, तो ये तो रिलेशन है ना, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, कुछ और हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा, है ना। बिल्कुल ये आसान सा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मतलब होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है, आपको आराम से करना है, आराम से देखना है। ठीक है, सोल्व करना है। ओके, मैं आपको सारा क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, सारा डाउट को भी क्लियर करूंगा, आप इससे पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए सो। चलिए फ्रेंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे। ठीक, चलो और अच्छे से क्लियर करते हैं। मेरे पास एक सेट है 1 4 3 और बी एक सेट है 2 5। ठीक है, रिलेशन डिफाइन किया हुआ ए बी दो ऐसे एलिमेंट ऑर्डर पेयर कर, जहां पर ध्यान दीजिए ए प्लस बी यहां पर जो दीजिए लेंगे ए प्लस बी वो लेस देन कितना होना चाहिए 7 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखो सिंपल सा हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, लिख लेंगे भाई क्या ए क्रॉस बी मुझे मालूम है 1 4 3 क्रॉस 2 5। पहले कार्टेशियन अभी निकाल रहा हूं, आप निकालना सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। 4 2 4 5 3 2 3 5। ओके, ये तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल चुका है। चलो रिलेशन में आपको बताओ, दो नंबर आपको इसमें से चूज करने हैं ऑर्डर पेयर का। ठीक है, जिसको जोड़ने से वो लेस देन 7 आना चाहिए। चलो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1 2, है ना, तो इसको जोड़िए तो जी a प्लस बी 1 प्लस 2 फिर आता है जो 7 से छोटा है, यानी कि हम रिलेशन में ऑर्डर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बताओ 1 5 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, और बताओ 4 5 होगा क्या 5 और 4 9 नहीं बड़ा होता है, ये नहीं लेंगे। 3 2 हो जाएगा, 3 5 नहीं, ठीक है 2 बस। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब बोलेंगे दैट इज रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है फ्रेंड, है ना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से केवल समझते चलें। रिलेशन कुछ भाष नहीं है ना, भारी नहीं है, आपका आराम से समझेंगे बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसे लिखो, हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट आपका है वाइड रिलेशन, जिसे आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं इम्पटी रिलेशन। ठीक है, ये इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन कैसे समझेंगे सर, क्या होगा इस तरह से, जैसे आप एग्जांपल थ्रू समझो। मान लो ए का वैल्यू दिया हुआ है, यानी सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, और रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10।
रिलेशन पर गौर करेंगे। सेट ए दिया, एक ही सेट दिया, याद रखिए, दो भी दे सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ए दिया तो क्या कंफ्यूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ए है तो ए हमको क्रॉस चाहिए, है ना, क्रॉस चाहिए, तो दूसरा तो नहीं है, तो उसी के लिए हम क्या लेंगे, ए ही ले लेंगे। सही बात का। तो रिलेशन पर ध्यान दीजिए, बोलता है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। ये मेरा रिलेशन है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वर्ड रिलेशन कैसे समझेंगे। आप जान रहे हैं कि ए क्रॉस ए, क्योंकि बी मुझे मालूम नहीं लिया है, तो ए ही को ले लेंगे कार्टेशियन के लिए। 1 2 3 फटाफट कर लेते हैं ना। 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3, फिर क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 3, ओके। फिर क्या आ जाएगा 3 1 3 2 3 3, ओके फ्रेंड। लेकिन अब यहाँ रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन आप ऐसा दो नंबर यूज करो, यहाँ पर सेट में से नंबर काटने में से चूज करो जिसको घटाने से इक्वल टू 10 आ जाए। ये रिलेशन के बाद मानना होगा। देखो भाई, चलो कोई भी नंबर लेते हैं 1 1, तो 1 1 लेते हैं, चलो दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा ए माइनस बी, 1 माइनस बी इक्वल टू 10 होगा क्या? नहीं ना आएगा, ये नहीं पॉसिबल है सर। अच्छा कोई भी देखो, चलो 3 3 माइनस 3 क्या होगा 0, और हमको 10 पॉसिबल, तो यहाँ तो रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। रिलेशन में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे पता होना चाहिए कि जहां रिलेशन में कुछ नहीं, सेट में कुछ नहीं आता, उसको इम्पटी रिलेशन बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। लेकिन रिलेशन से बात आप कर रहे हैं तो इम्पटी रिलेशन बस में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, ओके। या बोल सकते हैं वाइड रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करते चलते हैं, ओके। समझ में आ रहा फ्रेंड? ठीक है, सो फटाफट लिखो। फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। सेकेंड ही में क्या बोलिए, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन किस तरह समझेंगे, है यूनिवर्स मतलब तो टोटल मतलब पूरा वर्ल्ड, ठीक है, सभी सेट मतलब सभी आ जाते हैं। देखो इसको इस तरह समझ सकते हो, मान लीजिए ये सेट है आपका 1 2 3 और रिलेशन दे रखा है ए सच दैट ए माइनस बी लेस देन 10, नो कुछ नहीं, हमको तो रिलेशन पर फोकस करना है ना। ठीक, अब हमको ये देखना है कि जो रिलेशन किया कौन सा टाइप है, ये पर्टिकुलर रिलेशन है या अभी यूनिवर्सल रिलेशन है। अभी और जो रिलेशन बताएंगे ना, सारे रिलेशन जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, ये पर्टिकुलर रिलेशन है ना, इसमें कुछ मिल रहा है, ये ऐसा है वैसा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है ना, मेन आपको जो पढ़ना है, पढ़ना सब है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, एक इसके बाद और बताएंगे, उसके बाद वो चीज बताएंगे आपको। ठीक है, चलो इसको बताओ। ए क्रॉस ए, फटाफट मैं लिख लूं क्या, कार्टेशियन में 1 1 आएगा, 1 2 1 3, फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, ओके कॉमा दे देना यार, 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। ठीक, आप समझ रहे हैं कि मैं एक स्टेप यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने इतना लिख लिया। चलो रिलेशन बताओ, रिलेशन में क्या क्या है। यहाँ पर अगर मैं इस नंबर को लूँ, देखते हैं 1 1 को लिया, तो कंडीशन है कि a माइनस बी यानी दो डिजिट जो अपने घटाएंगे वो लेस देन 10 आना चाहिए, मतलब 10 से छोटा आना चाहिए। देखते हैं 1 माइनस 1 0 लेस देन 10, जो 0 है 10 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है ना, तो ये नंबर होगा मेरा। अच्छा देखिए 1 2 ये भी हो जाएगा, 1 3 ये भी हो जाएगा, 2 1 ये भी हो जाएगा, 2 2 देखो भाई करके देख लो, हाँ 2 3 3 1 3 2 3 3, कोई भी नंबर देखो, एक बच्चे को फिर से कर देता हूँ, मान लो 3 2 लेते हैं,
ओके, घटा 3 माइनस 2 लेस देन 10 होना चाहिए, 1 इज लेस देन 10। क्या बात सही नहीं है? चाहे माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए, 10 से तो छोटा ही है भाई, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका, अब देखो यहाँ पर कि मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था जो मैंने यहाँ लिखा वो टोटल का टोटल रिलेशन में आ गया, रिलेशन में सब आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड? ओके, ठीक है, फटाफट ऐसा लिखो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे आते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है तो ओके। देखो रिफ्लेक्सिव समझना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे रिलेशन को बोलेंगे उसके बाद। फॉर एनी सेट ए का कोई भी मेरे पास सेट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 करके, है ना, तो आपको बोल रहे हैं कोई भी सेट ए के लिए यदि उस सेट में उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोथ एलिमेंट सेम हो, ए सभी बात आ रहा, बोथ एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ऐसा सेम बिलोंग्स करे रिलेशन में, जो रिलेशन का कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करता हो, है ना, रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे आप इस तरह से एग्जांपल से थ्रू समझें, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं ऐसे कंडीशन को। ए सेट है और बोथ एलिमेंट दोनों सेम है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल थोड़ा समझो, ए का वैल्यू 1 2 3, इसका कार्टेशियन तो आप समझ रहे होंगे 1 1 2 बहुत सारा आएगा। मैंने यहाँ पर रिलेशन में एक लिखा है, ये रिलेशन हमारे पास, सपोज ये रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं इसमें, है ना। तो देखो गौर करो, हमने बोला कि रिलेशन में क्या होना चाहिए? बोथ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए 1 1 2 2 3 3 ऐसे वाले। तो रिलेशन में देखो 1 1 है बिल्कुल, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सेट में 1 2 3 है ना, इसका 1 1 2 2 3 3 आपका जब प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक, तो हमारा ये जो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, आगे है या नहीं उसका कोई मतलब नहीं मुझे, है ना, केवल एक भी होता ना 1 1 सेम है ना, तो रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक, बस ये समझना है कि भाई बोथ एलिमेंट जो होना चाहिए सेट का, है ना, वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, आना चाहिए। है तो 1 1 2 है, सेम तो है दोनों। ये भी देखिए, आगे और देखिए, और मिल गया 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया। ठीक, तो हम लोग इस तरह से समझेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो इसे फटाफट लिखिए। रिफ्लेक्सिव की बात आते हैं, सिमेट्रिक, फिर इसके बाद ट्रांजिटिव। फटाफट आगे नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन, इसके लिए कंडीशन देखें। फॉर एनी सेट ए का कोई भी सेट के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी गौर करिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी अगर आर में है, रिलेशन में है, तो बी ए भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। कंडीशन मेन है फ्रेंड, मेन कंडीशन है। कंडीशन समझ गए तो आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो। अच्छा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो होगा एलिमेंट उस सेट का एक ही तो एलिमेंट होगा ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल को समझो, ए का वैल्यू मैंने लिया 1 2 3 सेट है, अब रिलेशन या डिफाइंड है, रिलेशन दे दिया कि मेरे पास आर इतना है। अब आप यहां बताओ इसमें ये जो रिलेशन दिया हुआ इसमें रिफ्लेक्सिव है नहीं, कुछ हट कर, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये रिलेशन। देखो तो कंडीशन के हिसाब से ए बी तो बी ए भी होना चाहिए। 1 2 तो 2 1 है कि नहीं? देखो यहां पे है, समझे बात को? मैं तो यहां लिखा हूं, लेकिन आपको पकड़ना इसी बात को है, समझना इसी बात को है। ठीक है, 1 2 तो 2 1 और एक ही मिल जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक बोलेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाइड करे सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक।
आगे मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं मिले, मुझे जो चाहिए तो वो अच्छी मिल चुका है, सिमेट्रिक हो गई। अच्छा फ्रेंड, आपको बात पूछ लूँ कि बताओ क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है? देखो तो यस सर रिफ्लेक्सिव है। कैसे? 1 1 सेम एलिमेंट मौजूद है, 2 2 3 3, तो ये आपका क्या भी हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया। मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, लिखना मत यहाँ। सिमेट्रिक के काम कर रहे हैं तो सिमेट्रिक सोच रहा है, लेकिन आपसे ऐसे जनरली पूछ लिया कि बताओ क्या आप इसको समझ रहे थे कि नहीं? ठीक, बस में आ रहा तो फटाफट इसको लिखिए। लास्ट एक और है ट्रांजिटिव। चलिए लास्ट पॉइंट भी हमको अच्छे से समझ लेते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक, देखो ट्रांजिटिव क्या है? फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए के लिए, ए सेट कोई है, कंडीशन मेन समझिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आर रिलेशन, बी सी, ए बी, उसके बाद क्या बोला? बी सी, बी सी बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए बी है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? बी सी, ए बी, बी लास्ट कर रहा है तो बी सी, सी अलग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी बी, समझी बात को? ए बी तो बी सी, उसके बाद लास्ट और फाइनल होना चाहिए क्या? ए सी। जैसे ऐसा समझिए 1 2 तो 2 3, फिर 1 2 ए बी बी सी, सी कोई नंबर चालू हो सकता है, समझे बात को? लेकिन ये बी तो मिल रहा है ना, और फिर उसके बाद ये वाला मिलना चाहिए 1 3, ऐसा 1 2 2 3 और 1 3 ऐसा होता है रिलेशन में अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। समझी बात को? कंडीशन यही है आपका। तो देखते हैं भाई रिलेशन, मैंने एग्जांपल लिया है। हाँ, ए बराबर 1 2 3 4 सेट ले लिया, रिलेशन ये डिफाइन मैंने किया, रिलेशन ये है। ओके, तो आप यहां बताओ कि क्या इस रिलेशन में ट्रांजिटिव है? ये क्या रिलेशन ट्रांजिटिव बोलोगे? देखो यार पहले चेक करो, ए बी 1 ए बी बी सी फिर ए सी 1 2 2 3 1 3, देखिए क्लियर है? 1 2 तो 2 3 2 4 भी हो सकता था फ्रेंड। अगर ये 2 4 रहता तो हम क्या खोजते? 1 4 3 खोजते है ना? नहीं होता, मैं मतलब मिलता, ठीक है, नहीं मिलता तो मतलब समझ में बात को। हमारे कहने का मकसद क्या है कि हमारे ये सिस्टम में मिलना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका ये मिल गया ट्रांजिटिव। ठीक, अब एक पॉइंट आप नोट में लिखेंगे। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, है ना? इक्विवेलेंस रिलेशन कभी कभी यही पूछ देता है, ठीक है? सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है ना? जो रिलेशन, विच रिलेशन सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिस रिलेशन में हमको रिफ्लेक्सिव भी मिल जाए, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। समझ बात कर रहा? ठीक है, पहले इसको लिखो, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, इसको लिखो, फिर हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस रिलेशन आप इस तरह से लिख लें, इक्विवेलेंस रिलेशन, द रिलेशन which satisfied the condition reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर पे आ जाता है, ठीक है, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप इतना लिखोगे। ठीक है, बात तो समझ में आ गया ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर शो करने के लिए आ गया तो आपको क्या क्या चेक करना होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने कंडीशन भी लिख रखा है, रिफ्लेक्सिव का बताया था, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, तो ये पूरा लिखेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन लेकर आते हैं, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी।